फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। परफेक्शन आईएएस का जो मैगजीन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पूरे साल वाला मैगजीन है। सितंबर 2024 तक पूरा कवर किया गया उसमें। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, बिहार बजट और इकोनॉमी सर्वे, नेशनल करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी। एक्चुअली पिछले वीडियो में ही हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंक्लूड करने वाले थे, बट ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। हम चाहते भी नहीं है कि उतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो, फिर भी साइंस एंड टेक थोड़ा समझाने में टाइम लग ही गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इवन आप सपोर्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है। इवन प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, और टेलीग्राम चैनल जो है वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहीं पे मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आप मैगजीन ले भी सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। चलिए, पहला करंट अफेयर्स है डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। यूएस इंडिया साइबर, भारत और यूएस का एक साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव हुआ, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो इसमें एक यूएस का कॉन्सुलेट आया, और एक भारत की तरफ से जो कंपनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम है मेहरटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, इन दोनों ने। तो और ये इनिशिएटिव स्टार्ट कहाँ पे हुआ? पुणे में। पुणे में इनिशिएटिव ये पहली बार हुआ। सेकेंड करंट अफेयर्स है, एक मल्टीनेशनल, बहुत सारे देशों का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक ये कैनबरा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। 24 इसलिए क्योंकि 2024 में हुआ। याद रखना, मल्टीनेशनल जो एक्सरसाइज है पिच ब्लैक। अगला करंट अफेयर्स है, लद्दाख में इंडियन आर्मी, आपको पता है तैनात थी, अभी धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। तो इसीलिए एक उन्होंने एक एक्सरसाइज किया था, नाम है, नाम से याद कर सकते हैं, पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार, पर्वत कहाँ, पर्वत प्रहार कहाँ पे होगा? ये वहीं पे होगा जहाँ पे पर्वत है, यानी ये लद्दाख में हुआ। और ये किस लिए? टू डिसएंगेज ट्रूप्स, मतलब ट्रूप्स को पीछे खींचना है फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15। कहाँ पे? ईस्टर्न लद्दाख, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है उससे पीछे, डिसएंगेजमेंट के लिए। अगला एक एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये एक्सरसाइज है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किसके साथ है? मंगोलिया के साथ है। बस ये पॉइंट याद रखो, नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ, कौन सा नंबर है, ये सब याद नहीं करना है। बहुत याद है, करोगे तो ये कर लोगे कि इस बारी का 2024 वाला, क्योंकि ये अल्टरनेट ईयर हर साल होता होगा। तो एक साल मंगोलिया में, एक साल इंडिया में। तो इस बारी कहाँ पे हुआ? उमरोई मेघालय में, मेघालय, याद रखना। और एक्सरसाइज मैत्री, मैत्री याद रखना। मैत्री किससे है? थाईलैंड से है। मैत्री किससे है? थाईलैंड से है। और ठीक है, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में हुआ। तो ये देख रहे हो, ये वाला एक्सरसाइज कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, ये थाईलैंड में हो रहा है। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी कंपनी ने एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स साउथ एशिया, ध्यान देना, पूरे साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कहाँ पे? कानपुर में। सिंपल याद रखना, कौन बना रही? अडानी। तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस फैसिलिटी, ठीक है ना। ये पूरे साउथ एशिया का सबसे एमुनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स बना रही। कहाँ पे बना रही? कानपुर में। जो ये पॉइंट याद नहीं रखना है कि 25% हमारा ईयरली एनुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अब एक्सरसाइज है दोस्ती। दोस्ती 3 देशों के बीच हुआ। एक तो है मालदीव, और इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुआ। कहाँ पे हुआ? माले में। और दोस्ती तो एक कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है, ध्यान देना। किसका है? कोस्ट गार्ड का। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, जैसे ये हमने एक्सरसाइज देखा था, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। मिलिट्री लिखा रहा है तो आर्मी का एक्सरसाइज होगा। ये भी आर्मी का एक्सरसाइज है, ये भी आर्मी का एक्सरसाइज हमने देखा था, और ये भी मिलिट्री यानी आर्मी का एक्सरसाइज। ये थोड़ा पिच ब्लैक के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेना। एक बाई एनियल है, मतलब हर 2 साल पे होता है। एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, एयर कॉम्बैट, ठीक है ना, एयर वाला है। उसके अलावा आप देख रहे हो, इसके अलावा कुछ तो आपको सीधा सीधा, जैसे ये आर्मी का एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों आर्मी का एक्सरसाइज है, बस इंडियन आर्मी, आर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्ती वाला हमने देखा था, क्या है? कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आपको करना होगा। भारत की तरफ से कौन कौन से गए थे? एक कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम था सामर्थ और अभिनव, सामर्थ और अभिनव। धर्म गार्डियन एक्सरसाइज है। धर्म गार्डियन एक्सरसाइज किस किस के बीच है? इंडिया और जापान के बीच है, ठीक है ना। इस बारी कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ। तो ऑब्वियसली ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, जगह पे देख लो किस जगह पे हुआ, राजस्थान में हुआ। कान फाइटर जेट, ये किसका है? टर्की का है। 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिसका नाम है कान। इसने अपना मेडन पहला फ्लाइट कंप्लीट किया है, और इसका मेन एम क्या है? F-16 को रिप्लेस करना, ठीक है।
अब अगला क्या है, एक्सरसाइज शांति प्रयास। नाम से पता चलता है कि शांति फैलाना है, मिलिट्री एक्सरसाइज तो है बट शांति फैलाना है, तो ये एक्चुअली पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, नाम से ही पीस कीपिंग फोर्सेस यहाँ पे है। तो इससे क्या होगा, नाम से ही आप बता सकते हो। तो नेपाल की आर्मी और यूएस का इंडो पैसिफिक कमांड, इन दोनों ने को होस्ट किया, और ये हुआ कहाँ पे, नेपाल में, पंचखाल जो है ना, पंचख्याल वहाँ पे हुआ। बहुत सारे भारत की भी आर्मी यहाँ पे पार्टिसिपेट की। मिलन एक्सरसाइज क्या है, मिलन एक्सरसाइज देखो, कई देशों की नेवी विशाखापट्टनम में मिली, ये नेवल एक्सरसाइज है। तो आपने क्या देखा, मिलन एक नेवी वाला एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल है, फिर भी पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया वाला एयर वाला है। तो नेवी फ्रॉम यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। क्या याद रखना, नहीं बिल्कुल नहीं, मल्टीनेशनल याद है, ये भी काफ़ी है। नेक्स्ट क्या है, पादासूरी 6, ये नॉर्थ कोरिया ने सुपरवाइज किया है, और इवेल्युएशन, द इवेल्युएशन टेस्ट फायर ऑफ न्यू टाइप, मतलब सिंपल समझो ना, ये सरफेस टू सी मिसाइल है, सरफेस टू में से कहाँ पे जाएगा, सी में जाएगा, ठीक है। और ये नेवी को दिया जाएगा, ऑब्वियसली नॉर्थ कोरियन नेवी को। एक वर्ड याद रखिएगा, आपने 38 पैरेलल तो सुना होगा, 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का लैंड बाउंड्री है, याद है ना। बट उन दोनों के भी जो मैरीटाइम डिमार्केशन है उसको हम क्या बोलते हैं, नदन लिमिट लाइन, नदन लिमिट लाइन। क्लियर। देखो चाइना, क्योंकि आपको पता है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे बहुत सारे विलेज बना रहा है, तो वहाँ पे विलेज में उनके नेशनल आ रहे हैं, रह रहे हैं। एक विलेज का नाम है जियाओ कांग, क्या नाम है, जियाओ कांग, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे। देखो ये बहुत है। सबसे पहले आप C-39 मिलेनियम एयरक्राफ्ट का पिक्चर देखिए, ये एयरक्राफ्ट है, इसको एक कंपनी बना रही है, कंपनी का नाम है इम्ब्रर। इम्ब्रर मतलब उस कंपनी का एक्चुअली यहाँ पे नाम दिया हुआ, कंपनी का नाम है इम्ब्रर, ब्राजील इसका ओरिजिन है, और ये मीडियम साइज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब भारत क्या करे, क्योंकि आपको पता है भारत की क्या पॉलिसी है, डायरेक्टली परचेज नहीं करना है, उसकी ये कंपनी भारत के किसी कंपनी से भारत के किसी कंपनी के साथ मिलके एक एमओयू करे, और फिर वो भारत में ही बनाए, फिर भारत के गवर्नमेंट उसके खरीदेगी। तो ये किसके साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ एक एग्रीमेंट किया है, ताकि ये बनाए और फिर भारत के एयरफोर्स इसको खरीदे। क्या नाम है, C-39 मिलेनियम एयरक्राफ्ट, ये इम्ब्रर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कंपनी है ब्राजील की। ठीक है, ये देखो आप MQ-9V स्काई गार्डियन है, ये पहले बना को रहा है कि यहाँ पे कंपनी का नाम भी लिखा है इस पिक्चर में, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल, ये अमेरिका की कंपनी है। सिंपल समझो भारत को ही बेच रहे हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि आपको भारत को बेचो। ये नेक्स्ट जनरेशन है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल्स। ये एक ड्रोन है, समझिए एक ड्रोन है, आर्म ड्रोन, ठीक है। ये कितना भारत अभी इसको खरीदा, 31, इसको प्रेडेटर भी बोलते हैं। ये 4 लेजर गाइडेड हॉल फायर मिसाइल को, इवन 450 किलो बॉम्ब को अपने पास रख सकते हो, देखो इतना खतरनाक ड्रोन है। देखो अभ्यास एरियल टारगेट, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सिंपल, इसको एज ए टारगेट बनाया जाएगा, कि भाई एक टारगेट बनाया जाए कि हम अपना ही मिसाइल इस पे छोड़ते हैं, देखते हैं ये इसको अटैक कर पाता है नहीं, कैच कर पाता है नहीं, तो टारगेट बनाने के लिए, टेस्टिंग के लिए। सिंपल, भारत गवर्नमेंट क्या बोल रही है, भारतीय गवर्नमेंट, कि हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है ना उसको फेंसिंग करना है, ठीक है ना। 4 स्टेट है जो म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम ऐसा है जो बांग्लादेश से भी बॉर्डर बनाता है और म्यांमार से एकमात्र, ठीक है। उसके अलावा बस ये, और जो फ्री मूवमेंट रेजिम था ना उसको भी सस्पेंड कर दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। INS संध्याक, देखो जो INS संध्याक है ये पहला सर्वे वेसल्स लार्ज शिप है। सर्वे मतलब इसका सिंपल काम है भाई, सर्वे करो कि हमारा पोर्ट, हमारा हार्बर, हमारा कोस्टल एरिया, हमारा डीप सी सेफ है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, इनका नाम काम है सर्वे। तो ऐसा भारत सरकार को 4 बनाना है, पहला बन के तैयार हो गया, नाम है INS संध्याक, ठीक है। ये पहला है 4 गो में, सर्वे वेसल्स लार्ज शिप। देखो ये एक उग्रम, क्या है उग्रम, उग्रम एक एसॉल्ट राइफल है, इंडिजिनस है, ध्यान देना इंडिजिनस है, और किसके द्वारा बनाया गया, DRDO का, ध्यान देना DRDO का एक ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO का एक यूनिट है जिसका नाम है ARDE, फुल फॉर्म है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो ARDE बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलके एसॉल्ट राइफल बना रहा है, ये इंडिजिनस है और स्टेट ऑफ द आर्ट है, बहुत बहुत हाई क्वालिटी का उग्रम। ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक यानी
साउंड के स्पीड से ज़्यादा इसका स्पीड होता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है ना, क्रूज मिसाइल ऐसे जाता है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल है ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है। क्रूज मिसाइल ये किसके द्वारा बनाया गया? एक तो भारत की कंपनी है और एक रसिया की कंपनी है, तो सिंपल याद रखना इंडिया और रसिया के द्वारा, ठीक है। एक कंपनी का नाम है वैसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस। ब्रह्मोस एयरोस्पेस एक तो डीआरडीओ की मतलब भारत की कंपनी और एक रसिया की कंपनी का मिक्स है। आकाश एनजी, एनजी मतलब न्यू जनरेशन है आकाश। सिंपल समझो ना, जो पहले हमने आकाश मिसाइल देखा था और आकाश 1S मिसाइल देखा था, बट उसी का ये एडवांस वर्जन है, ठीक है ना, उसको और ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। तो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। सिंपल ऊपर से कोई थ्रेट आ रहा है उसको रोकेगा, एरियल थ्रेट को रोकेगा। अगर कोई किस 80 किलोमीटर के रेंज तक है तो उस एरियल थ्रेट को रोक देगा, इंटरसेप्ट कर देगा, चाहे वो हाई स्पीड क्यों ना हो, ठीक है। देखो एक टॉरुस KEPD है, ठीक है ना, टॉरुस KEPD ये क्या करता है, ये सबसे पहले समझो। ये इट्स ए लॉन्ग रेंज स्टील्थ क्रूज मिसाइल है, और ये फाइटर जेट से छोड़ा जाता है, और इसका काम ही होता है कि जो बहुत हार्ड टारगेट है, बंकर है, कमांड सेंटर है, इस सब को तोड़ मरोड़ देना, ये याद रख लेना है बस, ठीक है ना। ये किसके द्वारा बनाया गया? स्वीडिश जर्मन, मतलब स्वीडन और जर्मन दोनों के मिला के बनाया गया है। लॉन्ग रेंज एयर, क्योंकि ऊपर से वहाँ से छोड़ा जाएगा ना, एयरक्राफ्ट से छोड़ा जाएगा, और ये सरफेस पे जो बंकर वगैरह होते हैं ना उसको फोड़ फाड़ देगा। पिनाका क्या है? देखो ARD, पहले हमने देखा था ARDE यहाँ पे। ARDE एक DRDO का एक यूनिट है, उन्होंने उग्रम भी बनाया था। उन्होंने पिनाका वेपन सिस्टम भी बनाया था, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये किसके द्वारा बनाया गया? ARDE के द्वारा। ये इस टाइप का होता है कि एक बार में बहुत सारे मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, कई सारे मिसाइल को एक बार में लॉन्च किया जा सके, ये वाला। दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया है। ये क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो इसको किसने बनाया? अडानी ने बनाया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी कहाँ से आया है? इलविट सिस्टम इजरायली डिफेंस फार्म है। मतलब सिंपल समझो ना, इजराइल से टेक्नोलॉजी आया, बनाया अडानी ने। एक क्या है? एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, क्या नाम है उसका? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। एक गाड़ी है आर्मर्ड आर्मेडो, ठीक है ना, ईरान का, सॉरी, इंडिया का पहला आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है, इसी काम के लिए कि सामान को जो एमुनिशन होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। ये पूरी तरह इंडिजिनस व्हीकल है, और इसको महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने बनाया है इंडियन आर्म फोर्स के लिए। एक एक्सरसाइज हुआ सदा तनसीक। सदा तनसीक इंडिया और सऊदी अरेबिया का एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, राजस्थान में हुआ। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच, राजस्थान में हुआ। एक्सरसाइज साइक्लोन किस किस के बीच हुआ? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। और एक्सरसाइज खंजर इंडिया और किर्गिस्तान। और इंडिया, सॉरी, एक्सरसाइज अयुत्या इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ। बाइलेटरल एक्सरसाइज नेवी के बीच हुआ। एक्सरसाइज सी ड्रैगन क्या है? ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया इसमें भी है, वेस्टर्न पैसिफिक में हुआ। उसके बाद डेजर्ट नाइट क्या है? एक्सरसाइज इंडिया के अलावे फ्रांस है और यूएई है। मिलन एक्सरसाइज क्या है? बहुत सारे इसमें देश में बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज है मिलन। तो देखो मिलन नेवी है, बहुत सारे देश है, सॉरी नेवी, हाँ। डेजर्ट नाइट क्या है? एयरफोर्स का है, भारत, फ्रांस, यूएई। सी ड्रैगन क्या है? एक मल्टीनेशनल लेकिन पानी वाला है। अयुत्या ये इंडिया और थाईलैंड के बीच है। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच है, ठीक है। उसके अलावा ये नेवी के बीच है, अयुत्या इंडिया और थाईलैंड के बीच की नेवी के। थाईलैंड का एक और एक्सरसाइज हमको पता है, मिलिट्री एक्सरसाइज था वो, जिसका क्या नाम था? मैत्री, ठीक है ना, मैत्री। नोमैडिक एलिफेंट तो उसके साथ था, किसके साथ? मंगोलिया। डेजर्ट साइक्लोन किसके किसके बीच है? इंडिया और यूएई। और इसी में फ्रांस मिल गया तो कौन हो गया था? फ्रांस मिल गया तो डेजर्ट नाइट हो गया था। समझ में आना? और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये स्पेशल फोर्स का एक्सरसाइज है जो कि इजिप्ट में हुआ। देखो ये एक इंडिजिनस है, मैन पोर्टेबल। देखो आपको टैंक को मारना है ना, बट ये इंसान ही उसको उठा सकता है। मतलब ये एक कंधे पे रख के इसको मारा जाता है, मतलब पहले इसके लिए मशीन चाहिए था, लेकिन इंसान अपने कंधे पे कैरी करके इसको यूज कर सकता है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ये डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने बनाया है, और इंडक्ट भी किया, अभी टेस्टिंग हुआ था पोखरन में, याद रखना है। इसके अंदर कई चीज़ें होता है जो सामान जो यूज होना चाहिए, फायर कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ इसी में, इतने दूर में ही होता है।
देखो ये जो है ना वो अलग है, 34 नंबर मान लो या इसको अलग मान लो। ऑपरेशन अमृत, अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। भाई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज करने के बाद वो जो माइक्रोब होते हैं ना उन पे ड्रग का फर्क ही नहीं पड़ता है, वो रेसिस्टेंस हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम कोई ऐसा उपाय करो, ये उपाय कुछ ने किया है केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, ठीक है ना। इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है जो ओवर यूज, जो एंटीबायोटिक का ओवर यूज करो वो को रोको। ओवर यूज को रोकेंगे, उतना ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे, हमारे शरीर में उतना एंटीबायोटिक नहीं जाएगा, तो बैक्टीरिया भी डरेगा कि भाई जब एंटीबायोटिक आएगा तो हमारे पास लड़ने का कोई सिस्टम रहेगा, हम मरिए जाएंगे, ठीक है। ऑपरेशन सर्वशक्ति, देखो इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन किया है जम्मू एंड कश्मीर के रजौरी और पुंछ सेक्टर में, सर्वशक्ति। नेक्स्ट क्या है, एलसीए मार्क वन या इसको तेजस मार्क वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलसीए मार्क वन या तेजस मार्क वन। इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। ये मैन्युफैक्चर किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और ये किसके लिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बस ये न्यूज़ था, ये सब बात तो हमको पता है कि तेजस HAL के द्वारा बनाया गया है। भारत ने बहुत ज़्यादा 97 खरीदे हैं अभी HAL से, इन्होंने बना के रख दिया है। इसको ऑर्डर मिला है बहुत बड़ा, 65,000 इवन, या ऑर्डर मिलने के बाद बनाएगा। बट समझिए कौन बना रहा है, और ये रिप्लेस किसको करेगा, जो पुराना मिग जो हमारा फ्लीट है ना उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। लार्जेस्ट, देखो ये लार्जेस्ट ऑर्डर है जो किसी भारतीय कंपनी को दिया गया है मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने के लिए। ये देखो तेजस जो एयरक्राफ्ट है ना उसी का लेटेस्ट वर्जन है LCA मार्क 1A। ये जो हमारा मिग जो है ना उसको रिप्लेस करेगा। सिंगल इंजन है, 4th जनरेशन है, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है बहुत सारे कामों के लिए। इसमें कुछ नहीं याद करना है, सिंपल समझो ना, एक इवैल्यूएशन हब है जहाँ पे टेस्टिंग वगैरह किया जाएगा। किस चीज़ का टेस्टिंग भाई, सोनार सिस्टम का। सोनार जो सिस्टम है ना उसको टेस्ट किया जाएगा। तो उस टेस्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा बनाया गया, ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। DRDO के अंदर एक लेबोरेटरी है, नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी। मतलब DRDO के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी। इसने ये स्पेस बनाया। स्पेस का फुल फॉर्म क्या है, समरसिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। पूरा याद ही नहीं करना, बस केरला में बनाई है, इडुक्की, ठीक है ना। सिंपल याद रखना है कि सोनार सिस्टम को टेस्ट करने, इवेलुएट करने के लिए DRDO के एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक लैब बनाया गया केरला में, इडुक्की में। परिवर्तन चिंतन, ये एक मतलब ये ऐसा चीज़ हम बोल सकते हैं कि इंडिया के तीनों फोर्स आपस में यूनिटी बन के काम करेंगे। कैसे कैसे काम करेंगे, प्रॉब्लम आएगा तो तीनों आपस में कैसे यूनाइट रहेंगे, इसी का फुल फॉर्म है परिवर्तन चिंतन। तो इसको प्रेसाइड कौन करेंगे, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान जी। हमने अभी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में अभी डिस्कस किया ना। समझो एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी काफ़ी हाई क्वालिटी का है, वो उसको रसिया बनाता है, IGLA-S, हम उसे खरीद रहे हैं, सिंपल, ठीक है। ये ऑब्वियसली क्योंकि मैन पोर्टेबल जरूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे व्हीकल नहीं ले जा सके, तो माउंटेनियस रीजन, ये ऐसे रीजन जहाँ पे ह्यूमन, जहाँ पे मशीन या अभी उतना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, वैसे एरिया के लिए यूज किया जा सकता है। आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। इंडियन आर्मी क्या करता है, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम बना रहा है। अग्नि प्राइम मिसाइल है, देखो अग्नि का ही वेरिएंट है, ये इसका टेस्ट फ्लाइट हुआ उड़ीसा में। ऑब्वियसली सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी कैपेबिलिटी है 1000 से 2000 किलोमीटर। और ये अग्नि जो क्लास है ना जो बनाया गया है इस प्रोग्राम के तहत, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंतर्गत ध्यान देना, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मिसाइल बनाया जाता है, इस प्रोग्राम के अंदर जो मिसाइल बनाया जाता है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि अग्नि 1 और अग्नि 2 को रिप्लेस करेगा। ये 6th बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि मिसाइल के सीरीज में। दोस्ती तो हमने देख लिया था, ये एक्सरसाइज देख लिया था, इंडिया मालदीव और श्रीलंका, ये कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है। और बांग्लादेश पार्टिसिपेट किया था एज ए ऑब्जर्वर। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। इंडिया जो इंपोर्ट तो टॉप पे है, बट एक्सपोर्ट में भी हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। ये हम 21,083 करोड़ के बेच चुके हैं, ठीक है, बाहर। और जो हमारा एक्सपोर्ट है ना इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 60% है। हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं रसिया से।
अगला एक्सरसाइज है गगन शक्ति। ये हमारा अपना एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। ये हम पूरे देश में बहुत जगह कर रहे हैं। उसमें एक यहाँ पे जैसलमेर में डिस्ट्रिक्ट पोखरण में भी किया। यहाँ पे हम अपने जो फाइटर प्लेन है, हेलीकॉप्टर, उस सब का एक्सरसाइज करे दिखा रहे हैं। ठीक है, तेजस, राफेल, सुखोई 30 जगुआर, इसे भी याद रखने। एक ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है, IMT, नाम से ही पता चलता है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है। ये मोजाम्बिक में हुआ, मैरीटाइम कोऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए। हमारी तीनों की नेवी थी यहाँ पे। तेजस देखो, MK1 तो हमने देखी है थी यार, ठीक है ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो MK1 देखा था। MK1A भी एक वेरिएंट है, समझे, ये मिग को हटाएगा। ठीक है, MK1A ये अपना पहला फ्लाइट कंप्लीट किया। ऑब्वियसली इसको इसको ही बना कौन रहा है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये जो वेरिएंट है ना, 1A वाला वेरिएंट, इसमें एक रडार लगा है, वॉरफेयर कम्युनिकेशन, मतलब और ज़्यादा इम्प्रूव वर्जन है वो, सिंपल इतना समझ लो ना। ऑपरेशन संकल्प, ठीक है ना, देखो अभी ये बोल रहा है कि ऑपरेशन संकल्प के 100 डेज पूरे हो चुके हैं। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। देखो, इंडियन नेवी के द्वारा मानना है, इंडियन नेवी के द्वारा मानना है कि भाई अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, इस सब में किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। कहीं भी दिक्कत होगा इन पूरे एरिया में हम सहायता करेंगे, चाहे बहुत सारे लोगों का बचाना हो, आपको सोमालिया के डाकू से, या और भी कोई प्रॉब्लम आता है, ये लोग तत्पर रहते हैं हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, आपको पता है एलन मस्क इनको बना चुके हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, कि लॉन्चिंग व्हीकल को फिर से यूज कर लो, लॉन्चिंग व्हीकल फिर ज़मीन पे आ जाएंगे, फिर से उसको दोबारा यूज करेंगे तो बहुत पैसा बचेगा। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है ना, तो बट इसको सक्सेसफुली हमने कंप्लीट भी कर लिया, मतलब ये अच्छी बात है। नाम क्या है, पुष्पक, ठीक है। इसको हमने कहाँ से फ्लाइट किया था, एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से याद रखना। अगला है स्टिक, जिसका फुल फॉर्म ये है, सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडॉप्टेशन। सिंपल, इंडियन आर्मी ने एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट बनाया है, किसके लिए, फ्यूचर वॉरफेयर के लिए, कि फ्यूचर वॉरफेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, 6G नेटवर्क, सबका यूज हो सकता है। इसलिए एक यूनिट बता देते हैं जो इन पे काम करेंगे, बस फ्यूचर वॉर पे। इंडियन आर्मी ने को इंडक्ट किया गया पहला अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन, ठीक है। ठीक है, हैज रेज्ड इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन, the 451 Aviation Squadron, to operate the newly equipped AH-60A Apache attack helicopter. The squadron was formally established on March, जोधपुर। इंडियन आर्मी ने इंडक्ट कर लिया है, मतलब फर्स्ट अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन। देखो पहले समझो, अपाचे हमने हेलीकॉप्टर मंगवाया है USA, बोइंग एक कंपनी वो बनाती है। 2 बार में आया, 6 हमने इंडक्ट किया था, 3-3 करके आया। तो अब इसके लिए एक यूनिट, ग्रुप ऑफ मिलिट्री ऑफिसर बनाने होंगे ना, जो इनको हैंडल करेंगे सब कुछ, उस उनके लिए एक स्क्वाड्रन बनाएंगे। स्क्वाड्रन मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ, ये पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो इनके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया गया जिनका नाम है 451 एविएशन स्क्वाड्रन, बस ये याद रखेंगे। इसको फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया जोधपुर में, और ये चलाएंगे किसको, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। सिंपल, अपाचे का जो पूरा नाम है AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। एक टाइगर ट्रॉम्प एक्सरसाइज है, इंडियन और USA के बीच है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ, ठीक है। मेन इनका क्या है, दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं मेन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के लिए। टाइगर ट्रॉम्प किसके लिए है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के लिए। लैमिथिए क्या है, लैमिथिए किसके साथ हुआ, सबसे पहले याद रखना है, सेचल्स के साथ हुआ, ठीक है। इंडियन आर्मी और सेचल्स डिफेंस फोर्स, लैमिथिए का मतलब ही होता है फ्रेंडशिप। एक है मिशन दिव्य अस्त्र। देखो ये मिशन है ना, DRDO के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। ये एक्चुअली जो अग्नि 5 हमारे द्वारा बनाया गया है, इसके साथ एक और चीज़ हमने लिया, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मिर्व, ठीक है ना, और इनको सक्सेसफुली कंडक्ट कराया, ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और इन दोनों का जो मिशन था उसका नाम है दिव्य अस्त्र। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस, ये इंडियन नेवी इन US नेवल फोर्सेस लेड मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये कहाँ पे हुआ, सेचल्स में हुआ, मतलब इन US लेड कर रहा है, बट ये हुआ सेचल्स में। सेचल्स में एक और हुआ था लैमिथिए में बस भारत और सेचल्स था। INS जटायु, ठीक है ना, देखो INS जटायु एक बेस है,
बेस है, नेवल बेस है। ये लक्षद्वीप का सेकेंड नेवल बेस है। पहला है द्वीप रक्षक, द्वीप रक्षक, और सेकेंड क्या है, जटायु, द्वीप रक्षक और जटायु। इन स्पेस अहमदाबाद टेक्निकल सेंटर ओपन हुआ है, ठीक है ना, टेक्निकल सेंटर इन अहमदाबाद, द सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश बाय इन स्पेस ने उसको एस्टैब्लिश किया है। अगला क्या है, अदिति स्कीम। ये देखो एक प्रोग्राम है जो सपोर्ट कर रहा है कि देखो डेवलप करना है हमको क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डीप टेक टेक्नोलॉजी, किसके लिए, इंडियन आर्म फोर्स के लिए। और ये स्कीम एक्चुअली पार्ट है जो एक इनोवेशन में था ना, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स। और ये फ्रेमवर्क किसके द्वारा दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो सिंपल समझो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक बॉडी है, डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, और ये एक प्रोग्राम चला रही है। प्रोग्राम का एक फ्रेमवर्क है, किस फ्रेमवर्क का नाम है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है ना। और उसके लिए एक स्कीम चलाया जा रहा है, अदिति स्कीम। सिंपल, इन्होंने लॉन्च किया। फुल फॉर्म क्या है अदिति का, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स, ठीक है, इनोवेशन इन डिफेंस, क्या लिखा हुआ है, इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस। देखो यहाँ पे 25 करोड़ तक उनको क्या मिलेगा, एक स्टार्टअप को ग्रांट मिलेगा R&D के लिए। ये 23-24 से 25-26 तक है, बजट है 750 करोड़। एक देखो इंडिजिनियस 5MWE का प्रोटोटाइप, जिसका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इस ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, बस ये याद रखना है, एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो कलपक्कम है ना, वहाँ पे। ब्रीडर रिएक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो ज़्यादा फिसाइल मटेरियल को जनरेट करता है एज कम्पेयर टू कंज्यूम। कंज्यूम कम करता है, जनरेट ज़्यादा करता है। ये क्या करता है, फास्ट जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना उसको ब्रीड करता है, सॉरी यूज करता है, ताकि ब्रीड कर सके फिसाइल प्लूटोनियम और हायर ट्रांस यूरेनिक्स फ्रॉम फर्टाइल यूरेनियम 238। सिंपल समझो ना, जितना ज़्यादा न्यूट्रॉन यूज करेगा उतना ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ेगा, ये तो हमको पता है। जितना ज़्यादा न्यूट्रॉन ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा वो टुकड़ों में टूटेगा। तो यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में, या जो पॉसिबली हायर ट्रांस यूरेनिक्स में कन्वर्ट करेगा, किससे, फर्टाइल यूरेनियम 238 से। देखो इंडिया का फर्स्ट 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन हुआ है। सबसे पहले समझो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। पहला स्टेज में क्या होता है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर होता है, इसमें क्या होता है, स्कार्स यूरेनियम को यूज करके प्लूटोनियम, यूरेनियम को यूज करके क्या बना लिया, प्लूटोनियम बना लिया। सेकेंड स्टेज क्या है, मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम एंड द रीप्रोसेस्ड स्पेंड यूरेनियम फ्रॉम फर्स्ट स्टेज। तो इसमें क्या आया, ये जो नया स्टेज, अगला स्टेज आया है, जिसमें बना क्या है, नए इस स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बने। ये कलपक्कम वाले की बात कर रहे हैं, इसी वाले की बात कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेज वाला, याद रखिए 3 स्टेज वाला है। 3 स्टेज में पहला स्टेज क्या है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है, जिसमें यूरेनियम को यूज करके कुछ प्लूटोनियम बनाते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या बनता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम एंड रीप्रोसेस्ड स्पेंड यूरेनियम बनता है, जो फर्स्ट स्टेज से आया वो वाला। थर्ड स्टेज क्या है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर है। तो एक एक स्टेज बस याद रखें, पहला है प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, सेकेंड है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, थर्ड है थोरियम बेस्ड रिएक्टर। ये यूरेनियम 233 को यूज करता है। बस स्टेज आप याद रखिए, हेवी वाटर, फास्ट ब्रीड रिएक्टर और प्रेशराइज, और जो थर्ड है, थर्ड वाले का क्या नाम है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर। पहला है प्रेशराइज हेवी वाटर, सेकेंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, थर्ड है थोरियम बेस्ड रिएक्टर। ग्रे जोन वॉरफेयर जोन क्या होता है, ग्रे जोन वॉरफेयर ये एक नॉर्मल टर्म आया है। देखो एक दो जगह, मतलब कहीं कहीं पे कन्फ्लिक्ट है, दो देशों के बीच कन्फ्लिक्ट है, एक ऐसा जोन, ए मिडिल अनक्लियर स्पेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। वो एरिया जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या पीस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, जितने वहाँ उसके आसपास के कंट्री है उन सब के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है। ताइवान स्ट्रेट डिस्प्यूट है, उसके बाद US चाइना का इकोनॉमिक राइवलरी है। तो ग्रे जोन वॉरफेयर इसको बोलते हैं। अब स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 ये नाटो का लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, और ये कई जगहों पे हुआ, ये भी याद रखना है। ये लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है पूरे यूरोप का कोल्ड वॉर के बाद। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है, डेजर्ट नाइट में 3 लोग आ गए, एयरफोर्स आ गए, इंडिया का, UAE का और फ्रांस का। अल्फा
ULFA जो है ये एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सेंटर, आसाम गवर्नमेंट और जो ULFA है, इन तीनों ने एक ट्रीपार्टाइल एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट साइन की है। डी फोर्स सिस्टम क्या है? डी फोर्स किससे रिलेटेड है? सबसे पहले ड्रोन DRDO ने बनाया है। एंटी ड्रोन सिस्टम है, इंडियन आर्म फोर्स में इसको इंडक्ट किया गया। फुल फॉर्म है ड्रोन, डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय। AS-24 ये रसिया का है। ये उनके लिए इनविंसिबल वेपन है कि इसको कोई रोक ही नहीं सकता। ये एक्चुअली हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसीलिए बोलता है ये न्यूक्लियर कैपेबल है, एयर से लॉन्च किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल है। स्पीड इसका देख लो 10 मैक तक है और इसका रेंज है 1500 से 2000 किलोमीटर। तलियाह और नासिर ये क्रूज मिसाइल है, किसका? ईरान की नेवी का, तलियाह और नासिर। देखो एक है इम्परर अलेक्जेंडर 3, रसिया ने अनवील किया है 2 नया न्यूक्लियर पावर, क्या नाम है? न्यूक्लियर पावर सबमरीन है जिसका नाम है ट्रासनोयास्क और इम्परर अलेक्जेंडर 3। डेजर्ट साइक्लोन क्या है? ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 बिटवीन इंडिया और UAE। ये राजस्थान में बिगेन हुआ। फर्स्ट एवर ये इंडिया और UAE का ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 2008 में हुआ। ये डेजर्ट साइक्लोन किस किस के बीच है? इंडिया और UAE के बीच है। उसके अलावा इंडिया और थाई नेवी के बीच एक्सरसाइज है अयोध्या एक्सरसाइज। अयोध्या 2 वर्ड से बिन क्या है? अयोध्या और अयोध्या से, अयोध्या इंडिया में, अयोध्या थाईलैंड में है। मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवी की है बट ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम हुआ। 2 इसका फेज है, एक हार्बर फेज है, एक सी फेज है, याद रखिएगा। 1995 में स्टार्ट हुआ था इसका। इनिशियली सिर्फ 4 कंट्री थे भारत में के साथ, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और श्रीलंका, क्योंकि भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी के रिलेटेड है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन है, इसमें भी इंडिया है। देखो सबसे पहले USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया है। वेन्यू इसका क्या है? जो यूनाइटेड स्टेट का एंडरसन एयर बेस है गुआम में, वहाँ पे। तो US नेवी लेड नेवी का एक्सरसाइज है। ठीक है, लेड सी ड्रैगन एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। यानी सी ड्रैगन क्या है? सी ड्रैगन एंटी सबमरीन वॉरफेयर। अस्त्र शक्ति, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एबिलिटी दिखाया है आकाश वेपन सिस्टम से, और एक सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, फॉर एज्यूम रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। वेन्यू क्या है? जो आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका एक जगह है, एयरफोर्स स्टेशन वहाँ पे हमारा है, वहाँ पे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये मॉरिशस के थे हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब। उन्होंने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया। इसमें कौन कौन देश आते हैं? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स आते हैं। कई सिक्योरिटी वाले फील्ड में काम करने की बात करते हैं। समर एयर डिफेंस सिस्टम, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। क्या नाम है? समर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया। एक एक्सरसाइज था अस्त्र शक्ति, उस एक्सरसाइज में ये एयर डिफेंस समर का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एज्यूम रिटेलिएशन। ये डेवलप किया गया है इंडियन एयरफोर्स का एक मेंटेनेंस कमांड है ना, उसके एक यूनिट के अंदर, और ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। अब क्या हुआ है देखो, अभी तक पार्लियामेंट की सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस के हाथ में थी। दिल्ली पुलिस से छीन के किसको दे दिया गया? CISF को दे दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम 8वां एडिशन हुआ, ध्यान देना। इंडियन नेवल सिंपोजियम का, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का कॉन्क्लेव ऑफ चीफ इज बीइंग कहाँ पे होस्टेड किया गया? रॉयल थाई नेवी एट बैंकॉक में किया गया। ठीक है, इंडिया से बहुत लोग गए थे, 3 मेंबर के कॉन्क्लेव गए थे, जिसमें एडमायरल R हरि कुमार जी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इज लीडिंग, ये इसको लीड कर रहे थे। और जो अभी है ना एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। बस ये याद रखना, थाईलैंड में हुआ। हरिमाऊ शक्ति किस दो देशों के बीच एक्सरसाइज है? इंडिया और मलेशिया के बीच। ये मेघालय में हुआ, याद रखना, उमरोई कैंटोनमेंट में हुआ। एक बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और ये आर्मी के बीच की एक्सरसाइज है।
फोर्थ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, ये इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया, गोवा में हुआ, ये तो याद कर ही सकते हो आप लोग। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एड्रेस किया। थीम क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन, और भी बहुत चीज़ें। पार्टिसिपेंट क्या है? जो 12 इंडियन ओशन के आसपास के देश है वो सारे। S-400 मिसाइल, आपको पता है हमने रसिया से इसको परचेज किया है, तो इसको डिप्लॉयड किया गया है, इंडियन एयरफोर्स ने इसको डिप्लॉयड किया चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये एरियल टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है 400 किलोमीटर दूर से भी। 400 किलोमीटर तो इसका एरियल रेंज है, टारगेट है, बट ये सर्वेलेंस इवन 600 किलोमीटर तक का रख सकता है, और एल्टीट्यूड कितना? 30 किलोमीटर तक है। ये एक मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको रसिया ने डेवलप किया है। चेतक हेलीकॉप्टर, देखो इंडियन आर्मी क्या करेगा, इसको अब हटाएगा, जो दो हेलीकॉप्टर चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को फ्रॉम 2027 से उसको हटाने का कोशिश करेगा, मतलब इसके जगह पे कोई और लाएंगे, और ऑलरेडी इंडक्ट करना शुरू कर चुके हैं। LCH प्रचंड, देखो LCH क्या है? ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ध्यान देना। LCH प्रचंड इज द फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। डिजाइन और मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना। बस ये पॉइंट याद रख लेना। एक एक्सरसाइज है चक्रवात, ये एनुअल ज्वाइंट, ये इस टाइप का एक्सरसाइज है जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ वाला एक्सरसाइज होता है ना। वेन्यू इसका गोवा है। मेन इसका है सागर पे फोकस करना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन, मतलब ओशन वाले रीजन पे मेन फोकस किया जाता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी हो। स्ट्रीट फास्ट नून एक्सरसाइज, ये नाटो करता है, मेजर न्यूक्लियर एक्सरसाइज है, याद रखना है। लोकेशन कहाँ पे था? इटली, क्रोएशिया एंड मेडिटेरियन सी। MQ-9V ड्रोन, ठीक है, इंडिया इसको खरीद रहा है। देखो USA का जनरल एटॉमिक्स एक कंपनी है जो बनाती है और इंडिया को सप्लाई करती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका कॉस्ट वगैरह सब याद नहीं रखना है, ठीक है। ये ड्रोन है जिसको स्काई गार्डियन और स्काई गार्डियन वेरिएंट भी बोलते हैं, स्काई गार्डियन भी बोलते हैं, याद रखना है। इसके भी कई वेरिएंट है, MQ-9V के भी कई वेरिएंट है। ऑपरेशन चक्र CBI ने किया ताकि साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल जो फ्रॉड होता है ना उसको रोका जा सके। तो ये CBI किसके साथ और भी साथ मिलकर काम करता है? FBI जो USA का है, और इंटरपोल के साथ। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है, GMEX, याद रख लेना है। योकोसुका याद नहीं रखना है जगह का नाम, ठीक है ना। ये जापान मैरीटाइम और ऑब्वियसली इंडिया और जापान के बीच हुआ, और इसके भी दो फेज होते हैं, एक हार्बर फेज होता है, एक सी फेज होते हैं। इंडिया की तरफ से कौन कौन गया है? INS शिवालिक, बस ये याद रख लेना। तरंग शक्ति, ये मल्टी नेशनल, कई सारे देश इसमें है, और ये तरंग शक्ति ये अगस्त में हुआ, याद रखना। इंडियन एयरफोर्स का पहला मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, जो मतलब इंडियन एयरफोर्स इसको कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और इसमें 10 कंट्री और बाकी इसमें आने वाले वो क्या कहते हैं ऑब्जर्वर है, तो ये कंट्री का नाम है, ठीक है ना, तो ध्यान नहीं रखना है उतना। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने साइबर सुरक्षा 2024 का मतलब स्टार्ट किया है। ऑब्जेक्टिव वही साइबर डिफेंस स्कूल ऑफ स्किल्स को इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव साइबर डिफेंस स्किल फॉर ऑफ ऑल साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। यूरोसैटरी 2024 क्या है? देखो एक प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपो है, इसका नाम ही है यूरोसैट, ठीक है ना। 5 दिन का इवेंट हुआ, और ये एक्चुअली होस्ट किसने किया? पेरिस में, यही याद रखना। यूरोसैटरी 2024 कहाँ पे हुआ? पेरिस में। ये क्या है? एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपो है, फतह पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, बस ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स किसने किसने किया? रसिया और बेलारूस ने कंडक्ट किया है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स, यही बस इतना ही याद है, वो काफ़ी है, ठीक है। नाग शस्त्र 1, ठीक है, ये एक्चुअली एडवांस टाइप है सुसाइड ड्रोन का, ठीक है। दैट कैन बी कैरिड बाई ए पर्सन एंड कैन बी कैरिड आउट प्रिसाइज हीट, मतलब कहीं पे भी हिट कर सकता है। और इसको किसने बनाया है? देखो सोलर इंडस्ट्री इन नागपुर वर्क और नागशस्त्र 1 थ्रू देयर कंपनी, क्या नाम है कंपनी का? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड। देखो इसका बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी 2 मीटर है, सिंपल समझ लो ना, जहाँ पे हमारा टारगेट है उसके 2 मीटर के रेंज पे पहुंच जा सकता है, बहुत बड़ी बात है। अग्निबाण क्या है? देखो एक लॉन्च पैड नया हुआ है, प्राइवेट लॉन्च पैड है। यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो
द रॉकेट वॉज लॉन्च फ्रॉम अग्निकुल। देखो अग्निबाण उस रॉकेट का नाम है और उस लॉन्च पैड का नाम क्या है, अग्निकुल लॉन्च पैड 1। ठीक है, इंडिया का पहला और एकमात्र प्राइवेट लॉन्च पैड है। ठीक है, नहीं विद इन सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है ना उसके अंदर में ही है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और अग्निबाण जो है ना ये सेकेंड प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है आफ्टर विक्रम एस। तो विक्रम एस जो बनाया गया था स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा वो पहला था, ये सेकेंड है। ठीक है, बट एक और इन्फॉर्मेशन, अग्निबाण क्या है, सेकेंड है, सेकेंड प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है, पहला तो विक्रम एस रॉकेट है। बट एक और इन्फॉर्मेशन अग्निबाण से रिलेटेड है, इसको दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन के थ्रू बनाया गया है। विश्व तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया, एक विश्व क्यू है, एक मोबाइल हॉस्पिटल है। ठीक है, बस ये याद रखना। फुल फॉर्म इसका है भारत हेल्थ इनिशिएटिव और सहयोग हित और मैत्री। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है रुद्रम 2 मिसाइल, कहाँ से, उड़ीसा 2 कोस्ट से। ठीक है ना, ये इंडिजिनसली डेवलप एयर टू सरफेस मिसाइल है, ऊपर से नीचे मारा जाएगा, एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल याद रखना, रुद्रम एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया की एयर सिक्योरिटी, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। विद्युत रक्षा क्या है, विद्युत रक्षा एक सिंपल समझो, इंटीग्रेटेड जनरेटर ट्रैकिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इनेबल है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज किया गया है। और इसको रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुआ था ना भारत शक्ति, उसमें इसको दिखाया गया है। और जो 2024 साल था वो आपको पता है ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन वाला साल था, ये बस याद रख लेना। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी एज्यूम किए हैं नया नेक्स्ट आर्मी चीफ 30 जिनको मनोज पांडे जी के की जगह लेंगे। इसरो का आपको पता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है पुष्पक, इन्होंने थर्ड कंजिक्यूटिव सक्सेसफुल लैंडिंग किया। ठीक है, ये तीसरा जो फाइनल हमारा जो था एक्सपेरिमेंट का वो उसको सक्सेसफुली किया। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आपको पता ना, एलन मस्क इसके लिए फेमस हुए थे कि आप जो व्हीकल रॉकेट को छोड़ने जाती है वो व्हीकल भी बर्बाद हो जाती थी पहले, अब उस व्हीकल छोड़ने के बाद रॉकेट को एक ऊंचाई तक छोड़ने के बाद वो फिर से व्हीकल नीचे आ जाएगा, तो बहुत बड़ा कॉस्ट बच जाएगा। न्यूक्लियर वेपन इसका स्वीडन के थिंक टैंक है सिप्री, इसका रिपोर्ट आता रहता है, याद नहीं रखना। इंडिया अब ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री बन गया है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है, रसिया, फिर अमेरिका। अगर रैंकिंग दिया जाए तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग को, लगेगा अमेरिका, नहीं, थर्ड है चाइना, फोर्थ है फ्रांस, फिर ब्रिटेन, फिर इंडिया। स्किन बैंक क्या है, पहला स्किन बैंक फॉर एडवांस केयर ऑफ पर्सनल। देखो जो भी आर्मी पर्सनल होते हैं ना उनको कोई स्किन से रिलेटेड, मतलब कोई सीवियर बर्न इंजरी हो गया उनके और उनके परिवार को, तो इसमें इलाज होगा मॉडर्न ट्रीटमेंट की तरह से, मॉडर्न तरीके का यूज कर करके यहाँ पे उनको और उनके फैमिली को इलाज होगा। तो यही वही इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया, इंडियन आर्मी ने ही लॉन्च किया है फर्स्ट स्किन बैंक फॉर एडवांस केयर ऑफ पर्सनल एंड फैमिली इन न्यू दिल्ली। अनमैन्ड सिस्टम फोर्स यूक्रेन ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला अनमैन्ड सिस्टम फोर्स। देखो बहुत सारे आपने कमांड देखोगे बट ड्रोन के लिए स्पेशली एक कमांड यूक्रेन ही पहला कंट्री बना है जिसने मिलिट्री ब्रांच डेडिकेटेड किसके लिए किया है, ड्रोन सिस्टम के लिए। देखो इंडियन एयरफोर्स ने जो कंडक्ट किया एक एक्सरसाइज क्या है, नाइट विजन गूगल्ड एडेड लैंडिंग ऑफ C-130J एयरक्राफ्ट। इन मतलब सिंपल समझो ना कि रात के समय भी एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया जाएगा। कहाँ पे लैंड करवाया गया है, ये LOC के काफ़ी पास जगह है, लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी पास ईस्टर्न सेक्टर में। ठीक है ना, कारगिल के आसपास जो कारगिल का एयर स्पेस है, एयर स्ट्रिप है वहीं पे। और ये किसके द्वारा, ये C-130J एयरक्राफ्ट है, ये किसके द्वारा बनाया गया, ये लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी है उनके द्वारा बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। हम्स 900 ड्रोन इंडिया ने रिसीव किया है और ये कौन बना रहा है, अडानी डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इससे जो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास हम सर्वेलेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। दृष्टि देखो इसका नाम रखा गया है दृष्टि 10 ड्रोन, अडानी डिफेंस सिस्टम इसको सप्लाई करेगा, बस ये देखो एक एक्सरसाइज है रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो कि अलास्का में हुआ, ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, रेड फ्लैग 2024 अलास्का में हुआ। एडवांस एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, यूएस इसको इनिशिएट करती है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से कौन गया था, राफेल गया था, याद रख लेना।
ठीक है ना, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मिशन विथ F-16 और F-15 के साथ गया था। ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश गए थे, याद नहीं रखना। वागीर क्या है, जो स्कॉर्पियन क्लास का सबमरीन है, यानी एक्चुअली ये डीजल वाला सबमरीन है, याद रखना। ये 5वां डीजल, 6 बनाना है इस प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट 75 है, तो इसका 5वां बन के तैयार हो गया है, जिसका नाम क्या है, INS वागीर। ठीक है। कृष्णा होल, इंडिया ने लॉन्च किया स्पेस मिशन टू स्टडी कृष्णा होल, एक ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, 2024 1 जनवरी को। ये ओनली द सेकेंड मिशन इन द वर्ल्ड ऑफ दिस नेचर, इस प्रकार का बस पूरे दुनिया का सेकेंड मिशन है, पहला नासा ने लॉन्च किया है। मतलब किस लिए, स्पेशली ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए। एक्सपोसाइट इसको हेल्प करेगा, द मिस्ट्रीज ऑफ द एक्सरे सोर्स एंड स्टडी ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ ब्लैक होल के बारे में। एक इसरो का जो पहला डेडिकेटेड साइंटिफिक सेटेलाइट है जो इस प्रकार की स्टडी करेगा। और ये किसके द्वारा बनाया, इंटायरली वुमेन के द्वारा बनाया गया है, LBS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन इन तिरुवनंतपुरम केरला। वज्र प्रहार एक्सरसाइज है, इंडो US का ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, मेघालय में हुआ। तो हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, डिफेंस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी, उसके बाद साइंस अटैक। थैंक यू।